बैक क्रॉस देखो बेटा जल्दी। बेटा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप? टेस्ट क्रॉस का पहले मतलब समझो। आप समझो ध्यान से, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि आपको जो चीज दे रखी है उसका जीनोटाइप नहीं पता। रिसेसिव पेरेंट से पता करके हम उसका जीनोटाइप पता लगा लेते हैं। रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करके जीनोटाइप पता लगाते हैं। अगर 4 बार 1 आ रहा है तो वो डायहाइब्रिड है और दोनों लोकेशन पर हेटेरोजाइगस है। अगर वो डायहाइब्रिड है और 1:1 आ रहा है तो वो दोनों लोकेशन पर क्या है? हेटेरोजाइगस है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप समझ रहे हैं मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? सुनो ध्यान से। मान लो आप डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करा रहे हो, 1:1 आ रहा है तो एक पर होमो है एक पे हेटेरो है। अगर आप डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करा रहे हो 4 बार 1 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक पर क्या है बेटा? एक पर, सॉरी, चारों दोनों पर वो होमो, सॉरी, हेटेरोजाइगस है। मतलब वो दोनों पर हेटेरो है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जरा इसका मतलब समझना। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टॉल है, राउंड है और येलो है। इसका मैंने टेस्ट क्रॉस कराया, इसका टेस्ट क्रॉस कराया और रेशियो 1:1 आई है। इसका क्या मतलब है? टेस्ट क्रॉस की रेशियो 1:1 आई है, इसका मतलब ये है। अच्छा, और उसमें मेरे पास टॉल भी आए हैं और ड्वार्फ भी आए हैं। मैंने कहा कि मैंने ट्राई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराया और रेशियो 1:1 आई। इसका मतलब ये हुआ कि दो लोकेशन पर होमोजाइगस होगा, सिर्फ एक पर हेटेरो होगा, और जिस पर हेटेरो है उसमें टॉल और ड्वार्फ दोनों मिलेगा। तो इसका जीनोटाइप मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप समझो इसे। हम इसका जीनोटाइप मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि रेशियो 1:1 है। अगर मैं कहता कि रेशियो 4 बार 1 है तो ये किसी एक पर और हेटेरोजाइगस होता, किसी एक पर और हेटेरोजाइगस होता। और अगर रेशियो 8 बार 1 होती तो इसका मतलब ये है कि ये सारी लोकेशंस पर हेटेरोजाइगस है। तो अगर एक पर हेटेरोजाइगस है तो 1:1 ट्राई हाइब्रिड वाला, दो पर है तो मेरे पास 4 बार 1 है, और अगर मेरे पास तीनों पर हेटेरोजाइगस है तो 8 बार 1 है। कुछ आया समझ? बेटा मोहसिन आपको समझो, मेहनत करो थोड़ा और दोबारा देखो। मतलब यही तुम हो जो मतलब अब अभी जाके यूट्यूब पे फिर बैठ जाओगे, वहां देख लोगे। यहां पढ़ा रहा हूं, यहां नहीं देख पा रहे हो, नहीं? यहां तकलीफ हो रही है तुम्हें? क्लियर? मतलब कितने पर हेट्रो है? हाँ, यहां तक समझ में आ गया? अब पहले बैक क्रॉस समझो जल्दी से। व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस और छोटा छोटा सा बैक क्रॉस में कुछ है नहीं। देखो इधर, मैंने टॉल कैपिटल टी को क्रॉस कराया डॉर्फ से, तो मेरे पास स्मॉल टी से क्रॉस कराया, आ गया टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में से किसी एक से क्रॉस करा दो, क्रॉस विद एनी वन ऑफ द पेरेंट, क्रॉस विद एनी वन ऑफ द पेरेंट, किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करा दे। ठीक है, किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करा दे तो क्रॉस विद एनी वन ऑफ द पेरेंट, उसे हमने क्या बोला बेटा? बैक क्रॉस बोला। समझो ध्यान से, बैक क्रॉस का मतलब होता है कि क्रॉस विद एनी वन ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। और जो टेस्ट क्रॉस है वो टाइप होती है बैक क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस जिसमें हम क्रॉस करते हैं, इन विच क्रॉस इज मेड विद रिसेसिव पेरेंट। क्रॉस कराया जाता है किससे? रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है, उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब सुनो ध्यान से, मैं इसको किसी भी एक से क्रॉस कराऊं बैक क्रॉस, और रिसेसिव से कराऊं तो टेस्ट क्रॉस। मतलब मैंने बोला कि कैपिटल टी से क्रॉस, देखो आपके पास मान लो F1 है, F1 को इससे क्रॉस कराया तो बैक क्रॉस, समझो इसे। F1 को इससे क्रॉस कराया तो बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस के साथ उसको टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना। तो टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। नहीं बेटा, टेस्ट क्रॉस ये एनसीईआरटी में नहीं है, बैक क्रॉस नहीं है एनसीईआरटी में। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ताकि आपको कभी ये वर्ड आ जाए तो आपको समझ आ जाए। बैक क्रॉस इस चैप्टर में नहीं है, पर हम बैक क्रॉस वर्ड कहां यूज करते हैं? स्ट्रेटेजी चैप्टर है जिसमें हम प्लांट इंप्रूवमेंट करते हैं। बात समझना ध्यान से, बैक क्रॉस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, मैं नीड बता रहा हूं आपको। एक्चुअल में क्या हुआ था, बैक क्रॉस की नीड हमें कैसे पड़ी, इसको सुनो ध्यान से बेटा। लास्ट सुन लो फिर बस ऑफ कर रहे हैं। देखो बैक क्रॉस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसको सुनना ध्यान से। बैक क्रॉस की हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लो पहले क्या होता था, मान लो गेहूं की कोई पुरानी वैरायटी है, गेहूं की वाइल्ड वैरायटी वो होती है जो बहुत पहले उगाते थे, ठीक है, वो डिजीज रेजिस्टेंट होती थी। वो क्या होती थी? डिजीज रेजिस्टेंट है। उससे मान लो कोई दूसरी वैरायटी लाए V1, फिर उससे V2 लाए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि गेहूं की आज से 2000 साल पहले कोई वैरायटी उगाते थे, उसको मान लो हमने गेहूं की वैरायटी बोल दी, वाइल्ड वैरायटी। वाइल्ड का मतलब होता है बहुत पुरानी, बहुत पहले जो उगाते थे। फिर उसके बाद एक वैरायटी आई V1 V2, फिर अभी हम उगा रहे हैं मान लो V4 उगा रहे हैं हम। अगर इसको अपने पिछले भी किसी पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, ऐसा हम क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट बैक क्रॉस हेल्प करता है। उनके पुराने जनरेशन के पेरेंट से क्रॉस कराएंगे ना तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस कहां मदद करता है? हेल्प इन क्रॉप इंप्रूवमेंट में। कहां मदद करता है? क्रॉप की इंप्रूवमेंट करने में। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? मान लो हम, ध्यान सुनो बच्चे, यहां तक क्लियर? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? चले आगे। मतलब रेजिस्टेंट मतलब जैसे मान लो ये जो मेन पौधा था, ये जो वाइल्ड वैरायटी थी, ये बीमारी के लिए रेजिस्टेंट, इसको डिजीज नहीं लगती थी, मैंने इसी से ऐसे क्रॉस करा दिया, इसे बैक क्रॉस कह रहे हैं। ठीक, ठीक है, डन। बेटा आपको जो मैं डीपीपी दूंगा आज वाली, तो चलो इसी टॉपिक पे देता हूं मैं। क्वेश्चंस की डीपीपी देने वाला हूं अलग से, उसमें आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे क्रॉस के। वो क्वेश्चन मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, और उसमें क्या होगा, पहले मैं ट्रिक से समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिर मैं वो डीपीपी सॉल्व कर दूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो डीपीपी करके देखोगे, फिर उस क्वेश्चन के से आंसर मिला लोगे, वो वाली मैं खुद सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब मैं ऑफ करने वाला हूं, तो बहुत मजा आ रहा है सबको, नहीं? हाँ, कुछ पुराने पापी जो है ना, पीपी टाइप के बच्चे, पुराने पापी है ना, एनपी नए पापी, डीपी दुष्ट पापी, ठीक है, ओपी मतलब और पापी, है ना? हाँ, ठीक है, तो वो कुछ हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, मैं करा दूंगा सारा, लेकिन मैं आपके बेसिक्स बना रहा हूं। ये पहला हाफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसको जो भी डाउट है प्रॉमिस करो, जिसको जो भी डाउट है लेक्चर दोबारा देखेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से डीपीपी सॉल्व करेगा। कहीं पे डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में तक पूछेगा। पर ये प्रॉमिस करना आपने कि इस वीक में आपने जो पार्ट आपको एलील वाला कंफ्यूजन है, दोबारा देखो प्लीज। आपको 2 बार देखो अगर जरूरत है, और एनसीईआरटी को एक बार पढ़ो। बीच में कुछ लाइनें हैं जो आपको अजीब सी लगेगी, उनको छोड़ सकते हैं, जहां पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है बेटा, है ना? ठीक है, क्लियर? चलो बेटा, आपको करना पड़ेगा, अब तो कोई है नहीं, है ना?
आपके साथ तो और दुर्घटना हो सकती है, पता चला आपका भी बोर्ड नहीं हुआ, सीधे नीट हो रहा है, तो दोनों पढ़ो, अच्छे से मेहनत से पढ़ो ना। उन बच्चों को तो बेचारा कट गया बिना बात के, उनका तो बोर्ड नहीं हुआ, ऊपर से 10th के मार्क्स लगा दिए। बताओ, कुछ तो ऐसे होंगे जो 10th में नहीं पढ़ते होंगे। तो इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो ध्यान से, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी पढ़ो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज दूं, करोगे? आपके सेकंड चैप्टर के मैंने फर्स्ट कर दिया ना, सेकंड थर्ड फोर्थ के भेज दूं, करोगे? बताओ। है नोट्स तो मैंने दे दिया आपको, इसके भी दे दिए, उसके भी भेज दिए, ठीक है। चलो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिलवाता हूं इनके चैप्टर्स के, क्लियर है? वो मैंने और दुबे सर ने मिलकर बनाए हुए हैं चैप्टर्स के, तो आपको मिल जाएंगे थर्ड और फोर्थ चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, क्लियर है? मैंने और सर ने साथ मिलकर बनाए हैं, ठीक है। हाँ चलो देते हैं बेटा आपको वो भी, क्लियर है। चलो हमने दिया था ना आपको जिसमें गैप करके लिखा हुआ था वो वाला, वैसे ही आपको दे देते हैं आज, अभी अभी भेज देंगे उसको, डीपीपी और वो भेज देंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। प्लीज पढ़ाई करो, और संडे वेस्ट नहीं करेगा कोई भी, आने वाले टेस्ट के लिए पढ़ेंगे, और ये वाला ट्यूसडे तक मुझे रिवाइज करके देंगे। मंडे आपको डीपीपी और इसके साथ एक लेक्चर आएगा जिसमें क्रॉस के क्वेश्चन होंगे, ताकि ट्यूसडे तक हम रेडी हो जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू, बाय।